देखो बेटा, तुम लोग को बताया गया है कि गास थ्योरम का यूज करते हुए हम पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तथा प्लेन शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। ओके, तो आज हम इसमें देखेंगे कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सा गासियन सरफेस लेते हैं। और तुम लोग को याद होना चाहिए, गासियन सरफेस का मतलब क्लोज्ड सरफेस, तो ऐसा बंद पृष्ठ जैसे हमारा हो सकता है घन, बेलन और स्फेयर। तो चलो हम देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दिखाया गया है एक हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होता है और उस पर चार्ज वितरित रहते हैं। इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ता है? एक सिलेंडर, जैसे मान लेते हैं एक हमारा कंडक्टर है, उस स्ट्रेट कंडक्टर में इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तुम लोग को बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। पहले तो गासियन सरफेस, दूसरा ई और थीटा में सिमेट्री होनी चाहिए। तो कौन सा गासियन सरफेस यहाँ पे लेते हैं? तो इस केस में हमको क्या लेना पड़ता है? एक सिलेंडर। तो तुम लोग को ये चीज़ याद कर लेनी चाहिए, जब पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में हम स्फेयर लेते हैं, और जब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम क्या लेते हैं? एक सिलेंडर। तो कंसीडर कर लो पॉइंट पी यहाँ है और इससे डिस्टेंस आर है। ओके, ये हमारी कौन सी सरफेस हो जाएगी? कर्व सरफेस और एक प्लेन। तो इसमें क्या हमको दिख रहा है? तुम्हारे घरों में जो रखा हुआ सिलेंडर होता है उसमें दो प्लेन सरफेस होती है और एक कर्व सरफेस। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जब हमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो उसके केस में हम कौन सा गासियन सरफेस लेते हैं? सिलेंडर। इसको क्या कहेंगे? गासियन सरफेस। ये पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि हम कौन सा सरफेस लिए? बेलनाकार एक सिलेंडर ले लिया। दूसरी बात, सिमेट्री हमको देखनी है कि सिमेट्री इसमें है कि नहीं। तो हमको सिमेट्री देखने के लिए हम देख रहे हैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें बाहर की तरफ निकलेगा, और हम एरिया वेक्टर यहाँ पे छोटी सी एरिया कंसीडर करेंगे, उस पर लंबवत बाहर की तरफ हम जो लंब खींचेंगे वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ई और एरिया वेक्टर के बीच थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 0 डिग्री। ऐसे कहीं भी हम देख सकते हैं, छोटी सी एरिया लेंगे और उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, एक दूसरे का समांतर है। और तो हमारे कर्व सरफेस पर, चाहे इधर ले लो, तो यहाँ भी देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये एरिया वेक्टर एक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो यहाँ पे कर्व सरफेस पे तो बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम इस प्लेन सरफेस पर। एक ऐसा सरफेस है प्लेन। प्लेन सरफेस पर ये देखो, ये सरफेस तुम्हारा जैसे एक प्लेट घर में रखी हुई हो, प्लेट के ऊपर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। और क्योंकि यहाँ पे चार्जेस इसी तरफ पड़े हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और बाहर की तरफ होगी। तो कहीं भी अगर हम देखते हैं तो ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ भी वैसे ही हमको देख लेना चाहिए, ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसमें एंगल कितना हुआ? थीटा बराबर 90। तो यहाँ पे हमको दो तरह का सरफेस मिल रहा है, दो प्लेन सरफेस पहला, दूसरा, और एक कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस में थीटा 0 है और प्लेन सरफेस पर थीटा 90 डिग्री है। और हर जगह एरिया वेक्टर एक समान नहीं है,
यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 0 आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का कोण 90 आ रहा है। अब हम देखो दोनों चीज़ स्पेसिफाई हो गया कि अगर हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कौन सा हमको सरफेस लेना पड़ेगा, तो गॉसियन सरफेस के रूप में हम लेते हैं बेलन। और सिमेट्री है कि नहीं तो मैंने देख लिया, यहाँ पे कर्व सरफेस में भी सिमेट्री है और जो है प्लेन सरफेस में भी है। ओके।